तो खबर यह है कि 29 को मुख्तार की बारी है। एक और डॉन, एक दूसरा डॉन डरा हुआ है, योगी के खौफ से डरा हुआ है, योगी के न्याय से डरा हुआ है, उसे नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है मुख्तार को? अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह तस्वीर देखने के बाद एम्बियंस दीजिए। यह जो शूट आउट हुआ, यह तस्वीर मुख्तार को परेशान कर रही है। मुख्तार को डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। अकेले ये शूट आउट नहीं, अगली तस्वीर दिखाइए। इससे पहले क्या हुआ? असद का एनकाउंटर हुआ। इससे पहले क्या हुआ? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद पहले आप देख रहे हैं अरबाज का एनकाउंटर हुआ, जो ड्राइवर था। अगली तस्वीर दिखाइए। यह देख रहे हैं उस्मान चौधरी का एनकाउंटर हुआ। एक के बाद एक ये जो एनकाउंटर हुए, इसने एक और डॉन को और डरा दिया है। 29 को मुख्तार की गाड़ी भी निकलेगी। रिपोर्ट देखिए। डॉन अतीक के बाद दूसरे डॉन मुख्तार को भी डर सता रहा है। 29 अप्रैल को मुख्तार की भी गाड़ी जेल से निकलने वाली है। 29 को मुख्तार की बारी है। 29 को मुख्तार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक के बाद मुख्तार वो डॉन है जो योगी राज में सजा तक पहुंचा है। मुख्तार को योगी ही पंजाब से बांधा लेकर आए थे। 29 को दूसरे डॉन के फैसले का दिन है। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुख्तार को इससे पहले 10 अप्रैल को पेश किया गया था। उससे पहले की तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पुलिस के दलबल के साथ पुलिस सुरक्षा के बीच ये मुख्तार निकल रहा है। देखिए तस्वीर देख रहे हैं आप, हाथ में पर्स पकड़े हुए, सफेद कपड़ों में। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। मुख्तार को जब पेश किया गया, ये आप देख रहे हैं, मुख्तार की 10 तारीख को पेशी हुई थी। 10 तारीख को पेशी हुई थी और कोर्ट में पेश किया गया था। लाया गया था मुख्तार को, इसी देख रहे हैं जेल गाड़ी में, प्रिजन वैन में मुख्तार को लाया गया था। मुख्तार को फिर डर लग रहा है। मुख्तार की फिर 29 तारीख को गाड़ी निकलने वाली है। मुख्तार की गाड़ी कहां से निकलने वाली है? मुख्तार क्यों खौफजदा है, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, मुख्तार की जो गाड़ी है, ये देख रहे हैं, बांदा से निकलेगी मुख्तार की गाड़ी, प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से वाराणसी और वाराणसी से गाजीपुर। 400 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 400 किलोमीटर, लगभग 6 से 7 से 8 घंटे लग सकते हैं इस 400 किलोमीटर के सफर के दौरान। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों, किस मामले में मुख्तार की पेशी होगी। ये देख रहे हैं, कृष्णानंद राय हत्या के मामले में गैंगस्टर लगी मुख्तार पर। इस मामले में मुख्तार को अब पेश किया जाने वाला है। इस पेशी के दौरान आपको बताऊं, इस पेशी में अकेले मुख्तार नहीं, मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी भी मौजूद होंगे। देख रहे हैं, मुख्तार को लाकर पेश किया जाएगा। यही डर है उन्हें कि 29 अप्रैल को फैसला आना है। अतीक, योगी राज में यह दूसरे डॉन पर फैसला होगा, उससे पहले नहीं आए फैसले। अतीक पर फैसला आया, उम्र कैद की सजा हुई। मुख्तार पर फैसला, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट यह फैसला सुनाएगी। 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर का मामला, और इस केस में मुख्तार के साथ उनके भाई अफजाल की भी पेशी होनी है। वो भी आरोपी है। दोषी साबित हुए तो 2 साल की सजा मुख्तार को हो सकती है, और सजा हुई तो अफजाल अंसारी की सांसदी चली जाएगी। मुख्तार के भाई अफजाल अभी सांसद है। इसी सुनवाई में मुख्तार को कोर्ट में पेश होना है। नियम के तहत मुख्तार को कोर्ट में मौजूद रहना होगा इस दौरान, और इसी पेशी को लेकर मुख्तार डर और खौफ में भी है। डर यह है कि कहीं पेशी के दौरान हत्या न कर दी जाए। हालांकि मुख्तार अंसारी पुख्ता सुरक्षा के बीच, आसपास उसके खासी सिक्योरिटी रहती है। इस समय मुख्तार उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है, और सुरक्षा इतनी पुख्ता है, सख्त है कि बैरक के पास कोई नहीं जाता। जेल में तन्हा बैरक में मुख्तार को रखा गया है, और बैरक से बाहर मुख्तार निकलता नहीं। अगर कुछ जरूरत होती है तो पुलिस कर्मियों से कहता है, जो वहां जेल प्रशासन में कर्मचारी है पुलिस के, पुलिसकर्मी हमेशा बॉडी पर उनके कैमरा लगा होता है। मुख्तार बात कर रहा है, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब मुख्तार की हर हरकत हमेशा कैमरे पर होती है। और जेल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से ही अब तक कोर्ट में पेशी होती रही है। जब कॉन्फ्रेंसिंग रूम में होता है उस वक्त भी सुरक्षा घेरा साथ रहता है, मतलब हर वक्त मुख्तार कड़ी सुरक्षा में रहता है। लेकिन इस बार सजा पर फैसला आना है तो मुख्तार को जेल से निकाला जाएगा। जेल से निकालकर कोर्ट लाया जाएगा, यानी बांदा जेल से गाजीपुर कोर्ट। उस वक्त जिम्मेदारी होगी गाजीपुर पुलिस की, जो लेकर आएगी। लेकिन मुख्तार अकेले नहीं, उनकी पत्नी, ये देख रहे हैं, मुख्तार की पत्नी अफशा जो है टारगेट पर है। मुख्तार की पत्नी फरार है। उधर अतीक की पत्नी भी फरार है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। मुख्तार की जो पत्नी है वो अभी वांटेड है। इनाम बढ़ा दिया गया है मुख्तार की पत्नी पर। आपको बताता हूं मुख्तार की पत्नी पर कितना इनाम रखा गया है। इधर मुख्तार की गाड़ी 29 को निकलेगी और पत्नी का इनाम बढ़ा दिया गया। मुख्तार अंसारी की पत्नी पर शिकंजा और कसने की तैयारी। अफशा अंसारी पर इनाम को बढ़ाया गया है। 25,000 पहले इनाम था, जिसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। गैंगस्टर के मामले में अफशा अभी आरोपी है। डरा धमकाकर जमीन कब्जाने का आरोप है इन पर। पुलिस को सूचना मिली
तो जमीन छुड़ाई गई जो जमीन कब्जाई थी। इसके बाद अफशां पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। अफशां के साथ ही 2 भाई भी इस केस में आरोपी हैं। विशेष अदालत ने 3 आरोपियों पर वारंट जारी किया है। यह है एक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूं। अफशां अंसारी इससे पहले डरी हुई थी, उन्हें डर था कि मुख्तार न मार दिए जाए, मुख्तार की जान को खतरा है। उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी थी। कब? वो दिखाने जा रहा हूं। राष्ट्रपति को लेटर लिखा था। मुख्तार को जब पंजाब से लाया जाना था, कोर्ट ने जेल शिफ्टिंग के आदेश दिए थे। इसी दौरान अफशां ने लेटर लिखा। लेटर में मुख्तार की जान को खतरा बताया। लिखा, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुख्तार अंसारी एक मामले में चश्मदीद गवाह है। इस मामले में सियासत के 2 बड़े नेता आरोपी हैं और नेताओं की सरकारी तंत्र के साथ मिलीभगत है। मुख्तार के फर्जी एनकाउंटर किए जाने का खतरा है। रोपड़ से बांदा जेल लाए जाने के दौरान उनकी हत्या हो सकती है। मैं अपने पति मुख्तार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। सुरक्षा तय किए बगैर यूपी भेजा तो हत्या की जा सकती है। गुजारिश है यूपी ले जाते समय लाइफ प्रोटेक्शन का आदेश दिया जाए, यह उनकी पत्नी ने कहा था। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इतिहास के कुछ पन्ने पलटने जा रहा हूं। आपको बताता हूं, मुख्तार और योगी की अदावत पुरानी है। मुख्तार इससे पहले क्या क्या कारनामे कर चुके हैं। योगी जिस वक्त सीएम नहीं थे, योगी के आने के बाद चाहे वो अतीक हो या मुख्तार हो, इन सब की जिंदगी बदल गई, इन सब के साम्राज्य लूट और पिट गए। लेकिन योगी के आने से पहले इन लोगों की हालत कुछ और थी। देखिए, देख रहे हैं ये मुख्तार आपको नजर आ रहे हैं। अब बाबा का बुलडोजर चल रहा है तो सारी गाड़ियां इस तरह किया तो पंचर है या इनका डीजल खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, जब योगी सीएम नहीं थे, साल 2005 में मऊ में दंगे हुए थे, जहां से मुख्तार आते हैं। मुख्तार पर दंगा भड़काने का आरोप लगा। उस दौरान कहा यह जाता है कि मुख्तार खुली जीप में उस वक्त घूमते थे, हथियार लहराते हुए लोगों को डराया करता था। व्यापारियों से मुख्तार रंगदारी वसूला करता था। 2006 में योगी ने मुख्तार को चुनौती दी, ऐलान किया कि मऊ के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। उस दौरान योगी गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। योगी मऊ के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में उस वक्त रोक लिया गया। दोहरी घाट में योगी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उसके बाद 2008 में फिर योगी आदित्यनाथ ने एक और चेतावनी दी। आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली का ऐलान किया। 7 सितंबर 2008 को इस रैली की तारीख तय की गई और तय समय पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रैली निकाली गई। आजमगढ़ में योगी की गाड़ी पर उस वक्त हमला किया गया। उस समय योगी ने संकेत दिया था कि किसने हमला कराया। योगी ने कहा, पुलिस शांत रही और गोलियां चलती रही। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो जवाब दिया जाएगा। इस हमले को लेकर मुख्तार पर आरोप लगाया गया था और उसके बाद से योगी और मुख्तार के बीच की जो अदावत है वो सबके सामने है कि मुख्तार का जो रौला उस दौर में हुआ करता था जब योगी राज नहीं था, उस वक्त कुछ भी जो मनाए वो करते थे मुख्तार। अब जरा मैं आपको सुनवाऊंगा, उससे पहले आपको दिखाऊंगा योगी ने आने के बाद क्या किया। देखिए, ये आप देख रहे हैं, योगी जब सत्ता में आए तो जितनी अवैध संपत्ति थी मुख्तार, जितनी काली कमाई थी, काला साम्राज्य था, ये सब ढहा दिया गया बुलडोजर लगाकर। जो कुछ करना था योगी से पहले कर लिया इन्होंने, जमीनें कब्जा ली। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद योगी ने काले साम्राज्य पर बुलडोजर चलाया। इसीलिए मुख्तार को डर है, इसीलिए अतीक की तस्वीरें देखकर मुख्तार सबसे ज्यादा खौफजदा है। योगी ने क्या किया देखिए, ये मुख्तार देख रहे हैं आप और पीछे मुख्तार की संपत्ति पर बुलडोजर। 280 करोड़ की संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया है मुख्तार की। 182 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है इनकी। 120 हथियारों के लाइसेंस इनके निरस्त कर दिए गए। 164 असलहे पुलिस की निगरानी में जमा कर दिए गए। मुख्तार के करीबियों पर एक्शन हो रहा है और 896 मददगारों पर केस दर्ज किया गया है। 178 मददगारों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है और 884 साथियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 13 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाई गई और मुख्तार के अवैध धंधे पूरी तरह से योगी ने बंद कर दिए। अवैध धंधे बंद होने से 200 करोड़ का नुकसान हुआ है मुख्तार को।